साथियों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। साथियों, पिछले दिनों समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ने को मिला। समाचार पत्र में जो कुछ लिखा था वो मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन पढ़ के सुनाने से पहले मेरा एक प्रश्न है कि जिस उत्तराखंड राज्य की हमने परिकल्पना की थी और हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस उत्तराखंड राज्य को बनाया, क्या उत्तराखंड राज्य का बनने का लाभ क्या उत्तराखंड के लोगों को मिला? क्या उत्तराखंड के लोगों को वो सब चीजें मिली जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी? और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के साथ हमने ये बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने, और शहादतें दी अपनी। तो उस सपने को क्या हम साकार कर पाए? आज स्थितियां ये हैं कि हमारे लोग होटलों में बर्तन मलने को मजबूर है। बाहर अब तो उसको नाम बदल दिया, मैनेजमेंट के नाम पे होटल मैनेजमेंट कहते हैं। होटल मैनेजमेंट के नाम पे लाखों रुपया खर्च किया जाता है और लाखों रुपए का कोर्स करने के बाद बच्चा कहां जाता है? विदेश जाना हर किसी की बात नहीं है। भारत में विभिन्न होटलों में वो काम करता है। क्या करता है? वेटर ही तो करता है। क्या करता है? बर्तन ही तो मलता है। क्या करता है? रूम सर्विस तो करता है। कोई बहुत बड़ा मैनेजर तो बन भी जाता है। तो हमारी किस्मत में क्या यही सब है कि हमारे लोग बाहर नौकरी करें और दूसरे राज्यों के लोग आकर यहाँ पर नौकरियां करें और उसके बाद हमारी गांव की अस्मिता, गांव की इज्जत, हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बच्चियां इनके शिकार बने, इनकी हवस का शिकार बने। प्रेम के नाम पर छल हो और प्रेम के नाम पर हम पहाड़ के लोगों की इज्जत तार तार की जाए। तो जो अखबार में जो छपा है, पहले मैं उसको सुनाता हूं। पहले इस अखबार की कटिंग को सुनिए, ये अखबार में क्या छपा है, उसके बाद फिर आप बताएं कि क्या ये सही हो रहा है उत्तराखंड में। तो साथियों, समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में तैनात हरियाणा निवासी 3 डाक सेवक एक युवती को भगाने पहुंच गए। ग्रामीणों ने इनको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का है और पुलिस ने शिकायत से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी एक युवक मुनस्यारी के एक गांव में 1.5 साल से ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर कार्यरत है। जिस मकान में वह किराएदार के रूप में रहता है, उसी घर की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग है। पुलिस के अनुसार दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन युवती के पिता दोनों के रिश्तों के खिलाफ है। इसकी वजह से युवक का दूसरे प्रदेश हरियाणा का होना बताया जा रहा है। विवाह के लिए पिता की स्वीकृति नहीं होने पर बीते रविवार को युवक के साथी, जो कि आसपास के गांव में ही डाक सेवक हैं, वह युवती को भगाने पहुंच गए। उनका प्लान युवती को भगाकर हरियाणा में युवक से शादी कराने का था। वरिष्ठ उप निरीक्षक मंगल सिंह ने बताया कि युवती को साथ ले जाने की मंशा से युवक गांव में आए थे। मामला प्रेम प्रसंग का है, दोनों बालिग हैं। मामला सुलह से सुलझ गया है। तो साथियों, ये तो थी अखबार की खबर जो कि अखबार में छपी थी और इसकी हेडिंग थी, युवती को भगाने पहुंचे डाक सेवकों को पकड़ा। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या वास्तव में उत्तराखंड के लोगों के साथ ये सही हो रहा है। क्या बाहरी राज्यों के से आने वाले पर्यटकों से लेकर व्यापारियों से लेकर तमाम तरह के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य को गंदा कर रहे हैं और आए दिन लगातार यहाँ पे झगड़े, मारपीट, गोलीकांड, हत्याएं, बलात्कार, तमाम चीजें हो रही हैं। अभी देहरादून में अभी देखिए, कल परसों ही एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और वो सड़क पर टहल रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, और कुछ बाहरी राज्यों से आए हुए अराजक तत्वों ने आपस में गोलाबारी करी और जिसके कारण टहलते हुए जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे उनको गोली लग गई और वो उनकी ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो गई। और इसके अलावा हल्द्वानी, देहरादून, पौड़ी, रामनगर, हरिद्वार, खटीमा, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाहरी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ के अंदर दूर दराज के गांव में भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो बिल्कुल पहाड़ की संस्कृति से मेल नहीं खाता है, पहाड़ की परंपराओं से मेल नहीं खाता है, पहाड़ की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पर्यटक के रूप में आना है, आप पर्यटक के रूप में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप यहाँ गंदगी फैलाएंगे, आप यहाँ शराब की खाली बोतलें फेंकेंगे, आप यहाँ प्लास्टिक के पाउच फेंकेंगे, आप यहाँ गंदगी फैलाएंगे, प्लास्टिक का कचरा आप यहाँ फैलाएंगे, उसके अलावा अपनी गंदी नीयत यहाँ पे डालेंगे, उसके अलावा गोली कांड करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लोगों को मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये किसी हालत में जो है सहन नहीं किया जाएगा।
इसका माकूल जवाब उत्तराखंड का एक एक बच्चा देगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कभी भी अगर आप पर्यटन के नाम पे आते हैं तो गंदगी फैलाने ना आए। याद रखिएगा कि ये देवभूमि है और देवभूमि में आपका ये जुल्म, आपकी ये गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, इसके लिए हर पहाड़ का बच्चा बच्चा एकजुट होगा, खड़ा होगा। तो साथियों, मिलता हूं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।